नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य। आइए सबसे पहले इसका परिचय करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। मराठा साम्राज्य का उदय मुख्यतः दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। इसका वास्तविक संस्थापक और सबसे महत्वपूर्ण शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उन्होंने मुगल और दक्कनी सल्तनत को बीच अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित लगा। दक्कन मतलब ये महाराष्ट्र के साइड में होता है, महाराष्ट्र गोवा साइड में जो ये होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। मराठा मराठा इतिहास का प्रमुख चरण शिवाजी का उदय और स्वराज्य का स्थापना, शिवाजी का उत्तराधिकारी का काल, पेशवाओं का उत्कर्ष, मराठा महासंघर्ष, अंग्रेजों के साथ संघर्ष और मराठा शक्ति का पतन पूरा हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। आसपास इसलिए लिखा हुआ है, किसी में लिखा हुआ है 1628, इसीलिए इसमें आसपास लिखा हुआ है। जन्म स्थान शिवनेरी दुर्ग, पिताजी शाह जी भोसले, माता जीजाबाई। शिवाजी के व्यक्तिगत और विचार पर उनकी माता जीजाबाई तथा गुरु समर्थक रामदास के प्रभाव का उल्लेख मिलता है। ये रामदास सिख गुरु को नहीं है, दूसरे रामदास है। रामदास का प्रभाव पड़ता है। प्रभाविक विस्तार, शिवाजी ने छोटा उम्र में ही दक्कन में किले पर अधिकार करना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण किले तोरण, राजगढ़, कोंडनाना, पुरंदर, ये पुरंदर का संधि बहुत नामी है, और रायगढ़ इसका राजधानी था। तोरण किला शिवाजी द्वारा प्राप्त किए गए प्रारंभिक महत्वपूर्ण किले में से एक था। शिवाजी का प्रमुख सैन्य नीति, शिवाजी का युद्ध पद्धति का मुख्यतः गोरिल्ला युद्ध पद्धति का गनमी कहा जाता था। इसकी विशेषता है पहाड़ी एवं दुर्ग क्षेत्र का उपयोग, अचानक आक्रमण, तेजी गति से सैनिक की आवाजाही, छोटे सैन्य दलों का प्रयोग, शत्रु का रसद व्यवस्था को कमजोर करना, किले का रणनीति उपयोग। इसी कारण मुगल और बीजापुर जैसे बड़ी शक्तियों के विरुद्ध प्रभावी ढंग से संघर्ष करता रहा। इसको जो था औरंगजेब के साथ ज्यादा संघर्ष हुआ। औरंगजेब इसको पहाड़ी चूहिया कहता था। किस लिए कहता था कि जब भी मुगल सेना उधर से गुजरता था, सारे आदमी छुप कर आता था, वार करके फिर भाग जाता था, इसीलिए इसको पहाड़ी चूहिया कहता था। बीजापुर से संघर्ष, शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के क्षेत्र में अधिकार करना शुरू किए। अफजल खां की घटना, यह महत्वपूर्ण घटना है। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां के शिवाजी के विरुद्ध भेजा। 1659 प्रतापगढ़ के निकट शिवाजी और अफजल खां की भेंट हुई। इसके बाद अफजल खां मारा गया। शिवाजी की शक्ति की तेजी बढ़ी। मुगलों के साथ संघर्ष, शिवाजी का संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब से भी हुआ। उसके बाद है आइस्ता खां। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध आइस्ता खान को भेजा। शिवाजी ने पुणे में आइस्ता खान को अचानक हमला किया और उसके पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सूरत आक्रमण, शिवाजी ने 1664 में सूरत पर आक्रमण किया। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य का व्यापारिक केंद्र था। पुरंदर की संधि, ये इंपोर्टेंट है। मुगल सेना मिर्जा राज सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान चलाया। इसके परिणाम स्वरूप 1665 में पुरंदर का संधि हुआ। शिवाजी ने अनेकों किलों को मुगलों को सौंप दिया। इसमें हार हो जाता है इसको। शिवाजी ने मुगल सत्ता को समझौता किया। बाद में शिवाजी आगरा गए। आगरा में इसको कैद कर लेता है। अगले ही साल आगरा की घटना, 1686 ईस्वी में शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी आगरा गए। वहां शिवाजी का औरंगजेब से विवाद हुआ। उन्होंने नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद मतलब कैद कर दिया गया। बाद में शिवाजी आगरे से निकलकर महाराष्ट्र लौटने में सफल हुए। इसके बाद उन्होंने फिर से अपनी शक्ति संगठित की। शिवाजी का राज्याभिषेक, अभी तक बताइए राज्याभिषेक ही नहीं हुआ है। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति का उपाधि मिली। अभिषेक का महत्व, स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का औपचारिक स्थापना, शिवाजी का संपूर्ण
की घोषणा, मराठा राजनीति शक्ति का वेवता। राज्यसभा अभिषेक के समय प्रमुख दीवान नागभट्ट थे। नागभट्ट थे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी ने एक सुव्यवस्थित प्रशासन विकसित किया था। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान एक होता है उसके क्या नाम था उसको, कृष्णदेव के राय के समय में आठ दिग्गज होता है, ये आठ प्रधान है। शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान नामक 8 प्रमुख अधिकारी परिषद थी। इसका कार्य था, पेशवा सबसे बड़ा था, इसका नाम था प्रधानमंत्री, आत्मता वित्त, स्वराज मंत्री पूछा जाता है, सचिव सरकार का पत्र व्यवहार, सेनापति से मतलब सेना का प्रमुख, सुमंत दरबारी मतलब विदेश संबंध, न्यायाधीश मतलब न्याय व्यवस्था, पंडित राव यानी धार्मिक कार्य। ध्यान दे, अष्टप्रधान एक मंत्रिपरिषद थी। सभी पद आधुनिक अर्थ में स्वतंत्र मंत्रालयों के समान नहीं थे। शिवाजी का स्वराज व्यवस्था, शिवाजी ने भूमि के स्वराज प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था किया था। मुख्य व्यवस्था भूमि का मापन, उपज के आधार पर स्वराज निर्धारित करना, किसानों से सीधे व स्वराज वसूली का व्यवस्था का बढ़ावा देना, मध्यस्थों का प्रभाव को सीमित करने का प्रयास। मराठा वित्तीय व्यवस्था में बाद में चौथा और देशमुखी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देशमुखी ये भी स्वराज से है। चौथाई क्या है, समान किसी भी क्षेत्र में आय का 4 में से 1 यानी 100 किलो उपज हुआ तो 25 किलो मिलेगा। 25% मराठे द्वारा सुरक्षित अधिकार के नाम पर, सुरक्षा के अधिकार के नाम पर वसूली जाता था। सरदेशमुखी मानता 10% अतिरिक्त कर मराठा शक्ति के पौराणिक अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। शिवाजी का सैन्य व्यवस्था, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, मजबूत दुर्ग व्यवस्था, नौसेना पर विशेष ध्यान दिया। नौसेना, शिवाजी ने पश्चिम तट की सुरक्षा के लिए नौसेना विकसित किया। इसी कारण उन्हें भारतीय इतिहास का प्रारंभिक संगठित भारतीय नौसेना शक्ति विकास करने वाला शासकों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में मर जाता है। बताइए, 74 में उसका राज्याभिषेक हुआ, 80 में मर ही जाता है, तो किया क्या हो। 1680 में शिवाजी का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद संभाजी उसके पुत्र होते हैं। अब संभाजी देखिए 8 वर्ष का इसका शासन काल है। पिताजी शिवाजी, मुगल सम्राट औरंगजेब, संभाजी ने मुगल को विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 1689 में मुगल ने संभाजी को पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दिया। इसके बाद मराठा प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ बल्कि और अधिक फैल गया। उसके बाद आता है राजा राम। संभाजी के बाद उसके सौतेले भाई राजा राम ने मराठा साम्राज्य में आए। राजधानी के रायगढ़ से जिंद कर लिया गया। पहले रायगढ़ में हम पहले भी बताए थे, रायगढ़ पुरंदर इंपोर्टेंट है। जिंद में लिया गया। दक्षिण भारत में मुगलों को विरोध संघर्ष जारी रहा। राजा राम का मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गया। तब होता है ताराबाई, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन चलाया और मुगल के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। ताराबाई मराठा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला नेताओं में से एक थी। साहू और ताराबाई, यहाँ झंझट हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। इसके बाद संभाजी के पुत्र साहू जी को मुगल से मुक्त यानी इसको मुक्त कर दिया जाता है। साहू जी महाराज को मुक्त कर दिया जाता है। साहू जी ने मराठा सिंहासन पर दावा किया। दूसरी ओर ताराबाई की अपने पुत्र का अधिकार का समर्थन कर रहे थे। इसी संघर्ष में अंततः साहू जी की स्थिति मजबूत हुई। पेशवा युग, अब आता है पेशवा युग। साहू के शासन काल में पेशवाओं के शक्ति में तेजी बढ़ी। पेशवा प्रमुख बालाजी विश्वनाथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, सलवाई राव, बाजीराव प्रथम, ये लास्ट है। 1818 में बाजीराव द्वितीय का समाप्त के बाद मराठा साम्राज्य खत्म होता है। बालाजी विश्वनाथम, बालाजी के पेशवा पद पर 1713 ईस्वी में नियुक्ति किया गया। इसकी प्रमुख उपलब्धियां साहू की स्थिति मजबूत किया, मराठा सरदारों का संगठित करना, मुगल दरबार में मराठों का स्वराज अधिकारियों को मान्यता प्राप्त किया। वे पेशवा पद के शक्तिशाली बनाने के लिए प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे।
बाजीराव प्रथम शासनकाल 1720 से 1740। बाजीराव द्वितीय तक शुरू किया है, बाजीराव प्रथम से बाजीराव द्वितीय में खत्म हो जाएगा। अब आगे आइए। बाजीराव प्रथम मराठा इतिहास में महान सैन्य नेताओं में से एक थे। 20 साल की इसका शासनकाल है। उसका प्रसिद्ध विचार था कि मराठा शक्ति को उत्तर तक फैलाया जाए। उत्तर तक फैलाने के चक्कर में तो बर्बाद हो जाता है। प्रमुख उपलब्धि: निजाम के विरुद्ध संघर्ष, पलखेर का युद्ध 1728, मालवा में मराठा प्रभाव, बुलंदशहर में प्रभाव, दिल्ली की ओर मराठा शक्ति का विरोध। पलखेर का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया। निजाम उल मुल्क वही है जो उधर दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे। यह बाजीराव का सैन्य रणनीति का उत्कर्ष उदाहरण माना जाता है। उसके बाद आता है बाजीराव और मस्तानी। बाजीराव प्रथम एवं जीवन में मस्तानी का नाम जुड़ा हुआ था। मस्तानी बुलंदशहर के शासक छात्र साल के संबंध थे। यह प्रसंग मराठा इतिहास में प्रसिद्ध था, हालांकि इसको कई विवरण के बाद परंपराओं और स्रोत से जोड़ा गया है। उसके बाद है बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहेब करते हैं। नाना साहब तक आ गया, ठीक है। बालाजी प्रथम ने के बाद उसके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। इन्हें सामंतन नाना साहब कहा गया। उसके समय मराठा साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। दूसरा है वो नहीं पहुंच गया। मराठा प्रभाव उत्तर भारत, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, दक्कन, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र आदि क्षेत्र में फैल गया। यही बहुत जो है भयानक युद्ध होता है। पानीपत के तृतीय पानीपत के युद्ध मराठा साम्राज्य मराठा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पानीपत का तीसरा, ये 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये युद्ध होता है। इधर मराठा सेना होता है, इधर होता है अफगान के सेना अहमद शाह अब्दाली का सेना होता है। मराठा सेना का प्रमुख नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ करता है। सदाशिवराव भाऊ मराठा युद्ध विश्वास राव, इब्राहिम खान गर्दी, सदाशिवराव भाऊ, ये तीनों रहता है, तीनों हार जाता है। परिणाम मराठों को भारी पराजित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मराठे साम्राज्य का विस्तार का बड़ा झटका लगा। पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात हुआ। उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व अस्थायी रूप से कमजोर हो गया। माधवराव प्रथम पानीपत के बाद मराठा शक्ति का पुनर्जीवन करने पर माधवराव प्रथम का महत्वपूर्ण योगदान है। अब उसका पेशवा काल आता है 1761 से 1772। उन्होंने प्रशासन और वित्त को मजबूत किया, मराठा शक्ति को फिर से संगठित किया, निजाम और अन्य विरोधों को मराठा प्रभावी मजबूत किया। उन्होंने मराठा इतिहास का सबसे सक्षम पेशवाओं को गिना जाता है। मराठा संघर्ष 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा सत्ता एक केंद्रीय साम्राज्य के बजाय कई शक्तियों में मराठा घरानों को संघर्ष के रूप में विकसित हुआ। पुराने घराने जिसमें सिंधिया 4-5 सिंधिया, होलकर, मुख्य ग्वालियर, उत्तर भारत प्रमुख व्यक्ति। उसके बाद है महाजादी सिंधिया, होलकर, मुख्यतः ये है होलकर इंदौर और मालवा में। उसके बाद है भोसले नागपुर में, गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात में। गायकवाड़ का नाम सुनेंगे लाइब्रेरी साइंस में। पेशवा पुणे में रह जाता है। अहिल्या होलकर मारवा के प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने विशेषताएं कुशल प्रशासन, धार्मिक एक सार्वजनिक मंदिरों, घाटों और धर्मसभा का निर्माण, पुनर्निर्माण, प्रजा कल्याण पर जोर दिया। उनकी राजधानी महेश्वरी से जुड़ी हुई थी। यह है महादाजी सिंधिया ने पानीपत के बाद उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के फिर से स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली की राजनीति का प्रभाव बढ़ाया, मुगल सम्राट के ऊपर प्रभाव स्थापित किया, मराठा शक्ति को उत्तर भारत में पुनः जीवित किया। अब ये अंग्रेजों के साथ संघर्ष आ गया, यहाँ से शुरू होगा मराठा और अंग्रेज का संघर्ष। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 लगभग 7 साल चलता है। सालवाई की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध 1805 से 1803 से 1805 वसीन के संधि से। इसका प्रमुख कारण मराठा समझौतों के बीच संघर्ष और अंग्रेजी हस्तक्षेप था। वसीन की संधि से ये भी
समाप्त हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज के साथ यह संधि इस संधि में मराठा संघ का एकता को गंभीर रूप से कमजोर किया। ये होता है तृतीय। एक था 1782 से 85, नहीं 1775 से 82, 1775 से 82, 1775 से 82 था। एक था 3 से 5, एक 1718। यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये मराठा शक्ति का अंतिम पतन का युद्ध था। प्रमुख पक्ष पेशवा बाजीराव द्वितीय। भोसले होलकर परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों ने मराठा को पराजित किया। 1818 में पेशवा पद ही समाप्त कर दिया गया और मराठा राजनीति प्रभुत्व से अंत हो गया। यहाँ अंत माना जाता है। 30वें है मराठा साम्राज्यों का पतन का कारण मराठा सरदारों में आपसी संघर्ष, केंद्रीय सत्ता में कमजोरी, पेशवा और अन्य घरानों के बीच मतभेद, सैन्य कारण अंग्रेजों की आधुनिक सैन्य व्यवस्था, बेहतर संगठन और कूटनीति, मराठा सरदारों को अलग अलग सैन्य नीतियां, प्रशासन कारण विशाल क्षेत्र पर प्रभावी केंद्र नियंत्रण की कठिनाई, संघीय व्यवस्था में एकता में कमी। ये चाहता था मराठा कि पूरा हम भारत ही जीत ले, ये संभव नहीं था इसके लिए। कूटनीतिक कारण अंग्रेजों ने सहायक संधि, कूटनीति और मराठा सरदारों के आपसी मतभेद का लाभ उठाया। अब महत्वपूर्ण तथ्य यही है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी का जन्म 1630, जन्म सुरनी दुर्ग, पिता माता का नाम, राज्याभिषेक 1674, स्थान रायगढ़ में, उपाधि छत्रपति, यानी रायगढ़ में ही इसका राज्याभिषेक हुआ। इसका जिला राजधानी भी वही था। अष्टप्रधान का मतलब शिवाजी का प्रशासन का मुख्य परिषद, पुरंदर के संधि इम्पोर्टेंट, आगरा घटना इम्पोर्टेंट, इसमें इसको नजरबंद यानी बंदी बना लेता है। ये शिवाजी की मृत्यु 80 में, संभाजी की मृत्यु 89 में, राजा राम की मृत्यु 1700 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। उसके बाद शिवाजी प्रथम पेशवा 1720 से 40, पालखंड का युद्ध 1728, पानीपत का ये इम्पोर्टेंट युद्ध है। 1761 में मराठा का सेनापति शिवाजी राव भाव ये रहता है। माधव राव काल इतना होता है। आंग्ल मराठा युद्ध ये इम्पोर्टेंट, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, सालवाई संधि 82 में होगा। वसीन की संधि 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1803 से 5, तृतीय में 1788, 1717 से 18 मराठा राजनीति प्रभाव अंत हो जाता है इनका 1818 में। 61 में दिया हुआ है शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू, बालाजी विश्वनाथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव, पानीपत का युद्ध 1761, माधवराव प्रथम, मराठा संघ मराठा का युद्ध अंत हो जाता है 1818 में, जैसे कि हम बताएं। आइए हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का क्या नाम है? शाहजी भोसले। शिवाजी पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में होता है। कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है। शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन यही हो। शिवाजी का राज्याभिषेक का किस विद्वान ने भूमिका लिखाई? तो गंगा भट्ट ने भूमिका लिखाई। 7 का भी होगा। शिवाजी का युद्ध पद्धति किस नाम से जाना जाता है? इसको दाग प्रणाली, गमीवा, कावा, एकता नहीं, ये होता है बी। 8 का बी। गनीमी कावा, इसको भी गोरिल्ला पत्ती कहते हैं। शिवाजी और अफजल खान का प्रसिद्ध भेंट कहाँ हुआ? ये शायद प्रतापगढ़ में होता है। 9 का बी। रायगढ़ में अभिषेक होता है। शिवाजी ने सूरत में पहली बार आक्रमण कब किया? सूरत पर यानी पूछ रहा है पहली बार किया 1664 में। पुरंदर के संधि महत्वपूर्ण है, ये 1665 में करता है, और 64 में किया था। पुरंदर की संधि के समय मुगल पक्ष से नेतृत्व किसने किया था? पुरंदर के आइस्ता खान। पुरंदर के संधि आइस्ता खान नहीं है, ये है जय सिंह।
शिवाजी आगरा कब गए थे? 66 में जाता है और इसको बंदी ही बना दिया जाए तो। शिवाजी के प्रशासन में कुल कितने मंत्री थे? इसको 8 मंत्री थे, इसको अष्टप्रधान हम कहते हैं। शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसको 8 प्रदान करता, पंच प्रधान नहीं, नवरत्न नहीं, दाये खास नहीं। शिवाजी की मृत्यु कब होता है? 1680 में हो जाता है। शिवाजी के बाद मराठा सिंहासन पर कौन बैठता है? तो ये संभाजी महाराज बैठता है, 17 का बी। संभाजी की मृत्यु कौन होता है? इसको 9 साल बाद ही हो जाता है, 18 को हो जाएगा, 89। राजा राम का मृत्यु कब होता है? राजा राम का मृत्यु 1700 में होता है, 19 का सी। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया? राजा राम की मृत्यु को ताराबाई ही करेगा, तब तो 20 का होगा बी। साहू जी के शासनकाल में सबसे बड़ा कौन सा पद था? इसमें पेशवा हो जाएगा, 21 का सी, पेशवा हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथम का किस पद के लिए प्रसिद्ध था? ये भी पेशवा के लिए प्रसिद्ध। बालाजी प्रथम का पेशवा काल कब से कब तक रहा है? ये 1707 से 1713 रहता है। 1720 से 40 रहता है। पलखेड़ का युद्ध कब किस वर्ष हुआ था? 24 को होगा बी, 1728। पानीपत का तृतीय युद्ध ये बहुत लक्ष्य पर हिट है क्वेश्चन, 1761 14 जनवरी के। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? शिवाजीराव भाऊ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के बाद मराठा शक्ति का पुनरुत्थान किसने किया? बालाजी प्रथम। इसमें कहा 27 का होगा ये, माधवराव प्रथम करता है। वशीन की संधि कब हुआ? वशीन की संधि ये होता है 1802 28 को सी। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध में। तृतीय अंग्ल मराठा ये तो मत ही पूछो, ये तो इसमें अंत ही हो जाता है, ये 1718 होता है 29 को। साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन कब होता है? 1818 में। इसके साथ ये क्लास खत्म हो जाता है। अब हम लेंगे औरंगजेब के बाद जो जितने शासन काल है न, जिस राजा का, वो लेंगे। उसके बाद कश्मीर के राजवंश, छोटे छोटे राजवंश, तब लेंगे। पहले इसको खत्म करते हैं, औरंगजेब के बाद जो महत्वपूर्ण राजा है। धन्यवाद।